गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लिप आर्ट और शेप्स। बच्चों, हम अपनी पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 13 और 14 में ये सीख चुके हैं कि हम अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो बच्चों, क्लिप आर्ट जो होती है वो भी एक प्रकार की पिक्चर ही होती है, तस्वीर ही होती है। तो फिर पिक्चर और क्लिप आर्ट में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि यदि हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पिक्चर हमारे कंप्यूटर में होनी चाहिए, और क्लिप आर्ट कुछ ऐसी पिक्चर हैं जो हमें बनी बनाई पहले से ही MS वर्ड में मिलती हैं। यानी कि MS वर्ड के पास कुछ अपनी खुद की भी पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, जिन्हें हम सेलेक्ट करके अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको इस पिक्चर वाले ऑप्शन से पिक्चर क्लिक करनी है तो वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। देखिए, आज क्लिप आर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लिप आर्ट पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, दाईं तरफ ये विंडो खुलेगी। आपको कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है गो, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, MS वर्ड के पास भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिन्हें आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये तस्वीरें ना हो। अब मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर की पिक्चर इंसर्ट करनी है, कंप्यूटर पर कोई यूज़र है, वो काम कर रहा है, तो आप इस पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए और देखिए आपकी ये पिक्चर यहाँ पर ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर की बजाय क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ से भी पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है बच्चों, जैसे कि आपने लेक्चर नंबर 13 और 14 की वीडियो में देखा है कि जैसे ही हम कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो एक नया टैब आ जाता है, फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब कैसे काम करता है, हम अपने लेक्चर नंबर 13 और 14 में इसके बारे में बता चुके हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि एक पिक्चर पर हम कितने बढ़िया बढ़िया इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो जो अगला जो हमारा ऑप्शन है बच्चों, वो है शेप्स, यानी कि आकार। आपके पास MS वर्ड ने बहुत सारे आकार दिए हुए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी आकार MS वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये स्माइली का आकार इस्तेमाल करता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको आकार चुन के अपने जहाँ पर भी ये आकार को ढालना है तो आपको माउस का बायां बटन दबा के रखिए और ऐसे खींच दीजिए और छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये आपके पास स्माइली बन गया है। और देखिए यहाँ पर फिर फॉर्मेट टैब आ गया और आप अपने स्माइली को कोई भी कलर दे सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। और फॉर्मेट टैब का उसी तरीके से इस्तेमाल है जिस तरीके से हमने पिक्चर या फिर क्लिप आर्ट में किया था। तो बच्चों, ये जो दो बटन हैं, क्लिप आर्ट और शेप्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी शेप उसमें ढाल सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि आपको एक आयत बनानी है, आपने कोई झंडा बनाना है, आपने इसमें से कोई भी सेलेक्ट किया। मान लीजिए आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए ये शेप भी आप, यानी कि आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं जिनको आप अपने इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों, अब मान लीजिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देखता हूँ कि आपको बहुत सारे फार्म होते हैं जिनमें आपको यहाँ पर फ़ोटो के लिए एक डिब्बा सा बना दिखाई देता है। वो डिब्बा कहाँ से बनता है? देखिए, यहाँ से एक आयत सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ऐसे बना दीजिए। तो यदि आप कोई भी फॉर्म बना रहे हो MS वर्ड में और आपको फ़ोटो की जगह बनानी है तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक और बटन है,
ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स, इसका फ़र्क देखिए, ये आपको शेप में भी मिल जाएगा, ये यहाँ पर मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। तो इधर भी आप ले सकते हो टेक्स्ट बॉक्स, तो आप शेप में से लें, क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर इस बॉक्स को बना दीजिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो शेप थी इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में हम शेप भी दे सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आपने कई फॉर्म देखे होंगे, आप लिखा दिखा होगा आपने कि आप अपनी जो नई फ़ोटो है वो यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो बच्चों, शेप के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर आप बॉक्स भी बना सकते हो और उसमें कुछ लिख भी सकते हो, या फिर विभिन्न प्रकार की शेप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों, जो हमारा अगला बटन है उसका नाम है वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट आपको इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। वर्ड आर्ट होता है कि यदि आपको कुछ टेक्स्ट एक स्पेशल डिज़ाइन में लिखना है तो आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन चुन लीजिए। मान लीजिए मैंने ये डिज़ाइन चुना है। यहाँ पर आप उस डिज़ाइन में कौन सा शब्द लिखना चाहते हो। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस। आपने यहाँ पे लिख दिया और ओके कीजिए। ये देखिए, आप अपने किसी भी नाम को एक स्टाइल में लिख सकते हो, जिसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्ड आर्ट। आपको ये डिज़ाइन नहीं पसंद आया तो आप कोई दूसरा डिज़ाइन ले सकते हो। कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, और आप इस तरीके से एक डिज़ाइनिंग लेटर या शब्द लिख सकते हो। तो बच्चों, ये भी वही फॉर्मेट टैब है, यानी कि आप समझ गए होंगे। आप पिक्चर इंसर्ट कीजिए, क्लिप आर्ट इंसर्ट कीजिए, शेप इंसर्ट कीजिए, या फिर वर्ड आर्ट, यानी कि किसी भी शब्द को लिखने के लिए डिज़ाइन पहले से एमएस वर्ड में दिए हुए हैं, आपको वो डिज़ाइन चुनने हैं और उस डिज़ाइन के अनुसार अपने शब्द लिखने हैं। आज का हमारा आखिरी बटन है ड्रॉप कैप। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मान लीजिए कि ये आपका पहला पेज है, तो आप पहले पेज के पहले अक्षर को सिलेक्ट कीजिए। टी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो आप ड्रॉप कैप में जाइए और ड्रॉप कैप पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए, आप ड्रॉप्ड पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, आपने कई किताबों में देखा होगा, उनके पहले पेज का पहला अक्षर थोड़ा इस तरीके का होता है, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट सुंदर दिखाई देता है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रॉप कैप का। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्लिप आर्ट, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप जैसे बढ़िया और अच्छे बटन्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है। आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।